देश में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और आज बात करने वाले हैं राजधानी लखनऊ में काम कर रही संस्था सिमरन सेवा संस्थान की। जी हाँ, जहां आपको बताया कि संस्था स्लम के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जहां आज हम बात करने वाले इनके अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह से और सेक्रेटरी सिमरजीत कौर से, जहां पर इनसे जानेंगे कि आखिर संस्था को बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। और आज हमारे साथ खास बातचीत में अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों ही हैं, जिनसे जानते हैं कि संस्था आखिर पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से राजधानी लखनऊ में कार्य कर रही है, किस क्षेत्र में लगातार संस्था आगे की ओर काम कर रही है और प्रमुख विजन और मिशन किस तरह के संस्था के रहे। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह से कि संस्था को गठन करने का प्रमुख उद्देश्य, एजेंडा क्या रहा। धर्मेंद्र जी आखिर बताएं कि संस्था को बनाने का, जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं की जो भूमिका हमारे देश में है, समाज में है, आखिर संस्था सिमरन सेवा संस्थान को बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा और कब इस संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया। नमस्कार, हमारी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और मैं धर्मेंद्र सिंह, सिमरन सेवा संस्थान का अध्यक्ष। ये संस्था हमने 2011 में स्टार्ट की थी और इस संस्था का मोटिव जो है कि जो स्लम के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को लेके हमने इसको स्टार्ट किया है। जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्था कार्य कर रही पिछले 10 वर्षों से, आखिर भूमिका किस तरह की संस्था में, भूमिका किन लोगों की इस शिक्षा के अभियान को, आपके शिक्षा के अभियान को बढ़ावा देने में किन लोगों की संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेन भूमिका तो अभी जहाँ तक कि हम और हमारे सहयोगी जो हैं सिमरजीत कौर, जो इस संस्था के सचिव हैं, हम दोनों ही मिलके अभी कर रहे हैं। और कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो हम सब मिलके ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी अभी हम ना तो किसी गवर्नमेंट से कोई एड है ना कुछ, ये हमारा अपना इनिशिएटिव है। मतलब खुद के ही उस पे आप लोग संस्था को चला रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हाँ। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया। अब हम बात करने वाले हैं संस्था की सेक्रेटरी सिमरजीत कौर से, जिनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्था लगातार अग्रसर है, कदम उठा रही है। अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं सिमरजीत जी से। आखिर सिमरन जी बताए कि संस्था किस तरह से कार्य कर रही है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है। जी नमस्कार आप सभी को, मैं सिमरजीत कौर। और पिछले, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि हम पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं संस्था के लिए। और हमारा मेन उद्देश्य केवल एक है कि हम उन बच्चों को पढ़ा पाएँ जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, और मजदूरों और कामगार लोगों के वो बच्चे जो केवल घरों में रह जाते हैं और जिनसे आगे जाके समाज को किसी न किसी तरह से हानि होती है। हानि मेरा कहने का मतलब ये कि वही कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जो समाज को कहीं ना कहीं उनमें से जो है गलत तरह की धारणा लेके आ जाते हैं। कुछ उसमें से चोर, कुछ उसमें से उठाई गिर, कुछ ऐसे ही लोग जो पढ़ाई से वंचित होते हैं वो समाज के लिए जहर होते जाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि अगर हम देशभक्ति चाहते हैं, अपने दिल में कहीं महसूस करते हैं देशभक्ति, तो हमारे कर्मों में दिखाई पड़नी चाहिए। और इस देशभक्ति के थ्रू ही यही सेवा भाव मुझे एनजीओ बनाने में हम दोनों को, और उसके साथ साथ उस एनजीओ के कार्यों को करने में हम सीधा आपको ये कहेंगे कि वो मोटिव जो है हमारा यही था कि देश के लिए हम काम आए और उन बच्चों के अंदर भी वही भावना डालें कि वो देश के लिए कुछ काम कर सकें। जी आखिर बताया कि संस्था जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अभी तक जो बच्चे हैं, जो पाठशाला लगाकर आप लोग बच्चों को पढ़ाने का काम, कितने बच्चे अभी हैं जिनको आप लोग अभी पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल जिस तरह से शुरू हुआ था, उसके बाद काफी समस्याएं आई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो अब किस तरह से कंटिन्यू किया गया।
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले 7 सालों से हमारे साथ करीब 18 बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये बच्चे जो हैं इनको अलग-अलग विद्यालयों में भी एडमिशन इनका करा दिया गया है। करीब 6 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और जो है आगे इनकी पढ़ाई भी जारी हो गई थी पिछले 3 सालों से। लेकिन कोरोना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमारे फरवरी से डिसकंटिन्यू हो गई बच्चों को, जो हम अपने ही घर पे हमने एक छोटा सा रूम दिया हुआ है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसमें हमने एक टीचर को भी रखा हुआ है अपने साथ, तो वो टीचर भी हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो जी, समाज में जिस तरह से महिलाओं के लिए जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सिमरन सेवा संस्थान की पहल किस तरह की रही महिलाओं की इस समस्याओं पर, जैसा कि एक सेक्रेटरी हैं और एक महिला भी हैं आप, किस तरह से देखती हैं, एक सामाजिक दृष्टि से क्या नजरिया है आपका? जी हाँ, समस्याएं तो देखिए कहने के लिए बहुत कुछ बदल चुका है समाज में, लेकिन महिलाओं की स्थिति पे आए तो वैसी की वैसी है जैसे हम अपने माँ की और अपनी दादी की देखते थे। समस्याएं वहीं की वहीं हैं। आज भी स्त्री उतनी खोखली और उतनी अकेली और अपने कार्य क्षेत्र में उसी तरह के दबाव महसूस करती है जैसे कि उस समय महसूस करती थी। तो इन सब जगहों पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी स्त्रियां, जो कि शहर की स्त्रियां तो महसूस करती हैं दबाव, इसके अलावा गांव की स्त्रियां, उनकी भी स्थिति मतलब पहले जैसी है। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी हम आपको बताएं, हाल फिलहाल में 2 जो है हमारे बहुत अच्छे काम करने वाली थी, उनकी बेटियों के साथ समस्या पैदा हुई और हमने उस समस्या को दूर किया। उनके पारिवारिक समस्या थी और जाके हमने उन चीज़ों को सुलझाया और अपने स्तर पर उन चीज़ों को करने के लिए हमें 5 से 6 मीटिंग्स करनी पड़ी परिवार के साथ, लेकिन वो समस्याएं हमने दूर की। आने वाले जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिमरन सेवा संस्थान काम कर रही है, भविष्य में किस तरह से संस्था आगे काम करने वाली है? जिस तरह से फाइनेंशियली जो दिक्कतें आप लोगों को आती है, आखिर उसके लिए किस तरह की मदद सरकार से आखिर क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? मदद के लिए आखिर किस तरह सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सामाजिक संस्था सिमरन सेवा संस्थान लगातार गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, अडॉप्ट किस तरह से लोग इसमें करते हैं आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा तो मीडिया हमारा सहयोगी है। सोशल मीडिया पे हम लगातार जो भी काम करते हैं वो डालते रहते हैं। हमारा पेज है, एक फेसबुक पेज है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे हम डालते रहते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस, इसके थ्रू हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं और ऑन ग्राउंड आके देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ किस तरह से हो रही हैं। उसी को देखते हुए जो हमने आपको बताया कि 6 बच्चे अडॉप्टेड हैं, तो उन बच्चों को लोगों ने अडॉप्ट किया, हमारे अपने मित्रगण हैं उसमें से, और उन्होंने स्कूल की पूरी फीस, उनका पूरा यूनिफॉर्म का खर्चा, मतलब जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब उन्होंने बेयर किए। और इसी तरह और लोग भी इसमें हमारे आगे जो है हेल्प कर रहे हैं। सरकार से हम देखिए अभी तक हमने सरकारी मदद कोई भी हमने कहीं पर भी लेने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी मदद लेना एक लंबा प्रोसेस होता है। तो शायद हम लोग उस चीज़ से, अगर हमें आसपास के लोग ही मदद कर दें तो हमें लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर जगह पे यही कि हम सरकारी मदद की ओर ताका करते हैं, लेकिन अगर हमें आस पड़ोस से ही मदद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मिल जाएगी मदद तो शायद हम इसे बहुत वृहद स्तर पर करना चाहेंगे, क्योंकि मेन जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो फाइनेंशियली आती है। कहीं पर हमें लगता है कि हमारे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं अभी, हम उनको आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या और अच्छे स्कूल्स में डालना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। या हमारे आसपास ही सरकारी स्कूल कुछ इस तरह के हों जिनकी स्थिति, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, तो स्थिति ऐसी हो कि हम उनको अपने पास प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के बाद उनको भेज पाएँ उन स्कूल। लेकिन देखिए स्कूल के बाद भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्कूल पर पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। उन बच्चों के साथ प्रॉपर गाइडेंस उनको चाहिए, प्रॉपर ट्यूशन्स चाहिए, ताकि वो उस पढ़ाई को अच्छी तरह समझ पाएँ और समझ के उसको ब्रिलियंट तरीके से उसको जो है अपने जीवन में ले पाएँ। तो हमारे साथ सिमरन सेवा संस्थान के लोग जिन्होंने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने भी और संविधान रचयिता ने भी जिस तरह से संविधान लिख कर ये बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जहाँ पर शिक्षा को बढ़ाने के लिए सिमरन सेवा संस्थान ने भी पहल उठाई और पिछले 10 वर्षों से लगातार गरीब बच्चे, असहाय बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा भी उठा रहे हैं। आज हमने आपको दिखाया कि राजधानी में काम कर रही सिमरन सेवा संस्थान किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दे। कोरोना काल में जिस तरह से जो दिक्कतें रही उसमें किस तरह से आप लोगों ने काम किया?
जी हाँ, सभी कुछ हमने ऑनलाइन किया। इसमें जो है हमने स्किल डेवलपमेंट पे क्लासेस किए हैं और ये सभी क्लासेस जो है हमने फ्री की हैं, और ताकि घर बैठे जो स्त्रियां हैं वो और बच्चे उन चीज़ों को देखकर घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें बना पाएं जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो। इस तरह की हमने 50 से ज़्यादा वर्कशॉप्स की हैं, जो कि ऑल यूपी में मैं कह सकती हूँ। हमें एक कंपनी ने भी इस बात के लिए बहुत प्रोत्साहित किया कि आपने ये जो क्लासेस किए हैं, इस तरह की कहीं पर भी क्लासेस नहीं हुई हैं। और ये जो एक क्लासेस हमने ऑनलाइन किए, 1 घंटा हम ऑनलाइन ही क्लास देते थे गूगल मीट पे, और उन क्लासेस से प्रेरित होकर लोगों ने अपने घर पे उस तरह के काम किए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव किया। किस तरह के वो काम थे स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जिस तरह से ऑनलाइन जो क्लासेस, जो कार्यशाला आप लोगों ने की, वो किस तरह की थी? जी हाँ, वो होम डेकोर था और इसके अलावा मास्क पेंटिंग था, मास्क मेकिंग था, और जो है होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि आप घर पे रखी हुई चीज़ों से ही उसको घर को सजा सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसमें स्त्रियों ने और बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हाँ, एक हमने बातचीत सेशन भी किया, जिसमें बातचीत सेशन में केवल लखनऊ के नहीं और यूपी के भी नहीं, मैं कहूँगी पूरे भारत से और इसके अलावा बाहर के देशों से भी वो बातचीत सेशन में लोगों ने, स्त्रियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और वो लेडीज़ का मेन देखिए, ये जो समय था लॉकडाउन और उसके आसपास का अभी तक का भी समय, वो समय जो है बहुत स्त्रियों पे मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर रहने से बच्चे और स्त्रियां जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। तो जो है वो चीज़ें हमने उनकी दूर करने के लिए बातचीत सेशन स्टार्ट किया और बातचीत में हमने अलग अलग अनुभवी लोगों को बुलाया। कहीं ना कहीं जो संस्था है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जी हाँ, शिक्षा से अलग भी हम कुछ जा रहे हैं। जी हाँ, हमें लगता है जहाँ पर समाज की सेवा हमारे जरिए हो सकती है तो वो क्षेत्र हम उन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान हमने और हमारे दोस्तों ने मिलके राशन बांटा गया है जी, और यहाँ तक कि 100 डायल उनके थ्रू हम लोगों ने रोटी का भी प्रबंध किया गया है जी। मतलब कोरोना काल में जिस तरह की समस्या रही उसमें भी आम जन को राहत पहुंचाने का काम। जी। मतलब ये हमारा ज्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी हमारा अप्रैल तक ही चला। नहीं, 3 महीने ये हमने काम किया, पूरा 3 महीने। जी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सिमरन सेवा संस्थान के अध्यक्ष सेक्रेटरी, जिन्होंने बताया कि संस्था किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है, जहां हमने आपको दिखाया कि राजधानी में सिमरन सेवा संस्थान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का कदम उठा रही है। फिर मिलेंगे किसी खास बातचीत के साथ, किसी खास शख्सियत के साथ।